ओम शांति। आज हम सुनेंगे 9/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है तो तुम्हारी अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो, शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाबा आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, बाबा को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो बाबा समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे है। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्सर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो आर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाबा में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी हमको वापिस घर जाना है बाबा के पास। मैली आत्मा तो वह जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह पुरानी ज्योति है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतयुग में सतो प्रधान है ना, अभी तो है तमो प्रधान। खाद पड़ी है ना, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है।
अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। श्री कृष्ण ऐसा कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। अभी तुम समझते हो, फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाबा तुमको एडप्ट करके वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों भी कर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाए खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। अच्छा, बाबा कहते धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाबा कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर अपवित्र। बाबा कहते हैं अपवित्र बने, अब फिर वापिस आत्मा को पवित्र बनना है। यह मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुख नहीं है। बाबा कहते सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजा है, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाबा द्वारा हम सत्यनारायण कैसे बने, नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखा न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होकर रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया बदल रही है और फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं
पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और राज्य भी गवाते हो। फिर बाबा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन कोई बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई। हार और जीत का ये खेल है। यह रावण राज्य खलास होना है। बाबा कितना सहज रीति समझाते हैं। बाबा खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए तो नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर राजधानी स्थापन करते, बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद ही नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निवार धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते, ठका करने से खजाना निकल गया। अभी तो बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्ची आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो यह बंद कर दिया। तो यह सब बातें इस समय की हातम ताई की कहानी है ना। मुलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, तो मुलारा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाबा कहते बच्चे मुख में मुलारा डाल दो। तुम शांति के सागर के बच्चे हो ना। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। सतयुग में कभी भी कोई पूछे, बोलो वहाँ सतयुग में विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस दुनिया, पवित्र दुनिया। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमानी नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते, वहाँ होते ही मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अब दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं
कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे वह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियाँ है, यहाँ खेल होता है तो बत्तियाँ भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होता ही नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्कर फिरता रहता है, प्रलय तो होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य ही रहते हैं, जलमय होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सत्युग त्रेता में रहते नहीं है। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाबा कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की याद में बाबा की महिमा करते थे। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मतरबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है, तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह तुमको बाप ही पढ़ाते। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते ही नहीं, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुलरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो न कोई डिस्टर्ब करे। सब 1-2 को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देते रहे तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं
उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।